Hello friends, welcome to the Devgun classes, the education and professional classes for all. गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट हों, हमारा जो चैनल है दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो है एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया गया है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी के ही इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज जो है हम क्लास 6 का चैप्टर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस और उसके पीछे का फिनोमेना जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Changes around us. Changes is anything that become different, undergoes a change. Changes, देखिए हमारे आसपास चेंजेस जो है एवरी टाइम होते रहते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव जो है एक बेसिक पॉइंट है नेचर का। इफ देयर इज नो चेंज, नो बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। अगर कोई चेंजेस नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं होगा, चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगी। तो चेंजेस जो है ऑल द टाइम हमारे लाइफ में आकर करती हैं, ठीक है। और ये चेंजेस जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ समथिंग न्यू इज़ फॉर्म, चेंज का बेसिकली मीन्स क्या है? अगर कुछ नया फॉर्म हो, पुराने से कुछ नया फॉर्म हो, नया बने, दैट मीन कि चेंज अकर हुआ है। गॉट इट? हमारे पास कोई चीज़ है, वो चेंज हो गई और उसमें कुछ बदलाव आया, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, और हम कहते हैं कि चेंज हो गया है। दैट्स वाई किसी चीज़ में कोई नयापन आए, कोई चेंज आए, तो दैट इज कॉल्ड चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि व्हेन वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर पीस को हम बर्न करते हैं और वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए चेंज आकर हुआ ना। हमने क्या किया, पीस ऑफ पेपर को बर्न किया, देखिए यहाँ पे, और वो चेंज होकर उसका अपीयरेंस जो है ऐसा हो गया, ठीक है। उसका कलर चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, उसका टेक्सचर चेंज हो गया। तो जब भी किसी चीज़ में ये चेंजेस अकर हों, दैट मीन कि एक न्यू चीज़ फॉर्म हुई है, चेंज टेक प्लेस, ठीक है। तो चलिए इस तरीके के और मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कि एक गर्ल है, बलून में एयर फिल कर रही है, तो बलून का शेप चेंज हुआ। वो जितनी ज़्यादा एयर फिल करेगी उतना ज़्यादा उसका शेप चेंज होगा। एयर नहीं होती तो बलून की शेप अलग होती। यहाँ देखिए एक पेपर को लिया गया है, उस पेपर से एक काइट बनाई गई है, तो फिर से क्या हुआ है, शेप चेंज हुआ है। यहाँ पे हमारे घरों में होने वाले डेली के चेंजेस, किचन का ले लीजिए, आटा होता है, फ्लोर होता है, उसका डो है, देखिए उसको हमने क्या किया है, उसको बेल के उसकी रोटी बनाई है, ओके। तो हमने शेप चेंज किया, नया चीज़ फॉर्म किया। तो चेंजेस टेक प्लेस एवरी टाइम, और अलग अलग टाइप्स के चेंज होते हैं, और चेंज का रीज़न क्या होता है हम इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए टाइप्स ऑफ चेंजेस, किस किस टाइप्स के चेंज होते हैं। चेंज अराउंड अस कैन बी ग्रुप एज दोज दैट कैन बी रिवर्स। देखिए चेंजेस जो है, चेंजेस तो एवरी टाइम होते रहते हैं, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड टेक प्लेस, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से ग्रुप में? कि चेंजेस जो रिवर्स्ड हों और चेंजेस जो रिवर्स ना हों, यानी कि रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि रिवर्सिबल चेंजेस कौन कौन से होते हैं। अ चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड। वो चेंज जिसमें हम ओरिजिनल जो है सब्सटेंस है उसको हम रिकवर कर सकें, यानी कि हम जब चाहें अपने उस ओरिजिनल फॉर्म को, ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस ले सकें, वो होता है रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्स कर देना, ठीक है। और ऐसे चेंजेस के एग्जांपल हैं कौन कौन से, देखिए फोल्डिंग ऑफ पेपर हम फोल्ड करते हैं तो उसको अनफोल्ड करके वापस एक पेपर तो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था किस चीज़ का, रोलिंग ऑफ चपाती हम रोल करते हैं डो से, तो उस डो
उस चपाती को वापस डो में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। स्ट्रेच कर रहे हैं हम रबड़ को स्ट्रेच किया, उसका शेप चेंज हो गया। अगर उस रबड़ को हमने वापस छोड़ दिया तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ठीक है। आइस कैंडी, आइस को जब मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, उसको हम वापस क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल कुछ आपके सामने हैं, ये वो चेंजेस हैं जो रिवर्सिबल हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम चेंज के बाद वापस पहले वाले फॉर्म में उसे ला सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए फिजिकल चेंज। बेसिकली फिजिकल चेंज मीन्स द रिवर्सिबल चेंज। जितने भी फिजिकल चेंजेस आप देखेंगे ना वो रिवर्सिबल होंगे। लेट्स सी अ चेंज ब्रॉट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। वो सभी चेंज जो किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में आए, यानी कि उसके अपीयरेंस में आए, फिजिकल अपीयरेंस में आए, वो फिजिकल चेंज है। इसमें जो है कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, कोई भी नया इसमें प्रोडक्ट कह लीजिए या सब्सटेंस कह लीजिए फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर, देखिए मॉलिक्यूलर पता ही है आपको कि जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं, मैटर्स हैं, वो सब एटम से बना हुआ है और एटम की ग्रुपिंग मॉलिक्यूल होती है। तो मॉलिक्यूलर जो है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। इसीलिए क्या होता है, ये फिजिकल चेंज जो है सिर्फ अपीयरेंस में आता है। कहने का मतलब ये है, जो एक एग्जांपल लिया था हमने फ्रीजिंग का, हम वाटर लेते हैं, वाटर को फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। कैसे? वाटर का मॉलिक्यूल जो आपका H2O है, वो हम जब फ्रीजिंग करेंगे तो वाटर आइस में तो कन्वर्ट हो गया। देखिए फिजिकल चेंज आया वहाँ पे, बट स्टिल द मॉलिक्यूलर formula of the ice is H2O। ठीक है। दैट्स वाई कि अभी भी वो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में सेम है। ठीक है। तो फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर चेंज नहीं होता है, सिर्फ शेप, साइज, कलर चेंज होते हैं। ठीक है। इसीलिए जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो सब क्या हैं, रिवर्सिबल हैं। ठीक है। रिवर्सिबल होते हैं जितने भी फिजिकल चेंजेस हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आता, सिर्फ कलर साइज में आता है। अगर हम रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हम अपने ओल्ड सब्सटेंस को वापस गेन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो है हीट कम यूज़ होती है, एनर्जी कम वेस्ट होती है। ठीक है। क्योंकि सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहे हैं, हम कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितने भी फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है। ठीक है। और रिवर्सिबल चेंज मीन्स फिजिकल चेंज, क्योंकि रिवर्सिबल चेंज में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स चेंज होता है उसका। ठीक है। यहाँ देखिए फिजिकल चेंज के कुछ डेली के एग्जाम्पल देखिए। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को बॉइल करते हैं तो वो वेपर बनता है, उसको वापस हम कंडेंस करके क्या कर सकते हैं, फिर से वाटर बना सकते हैं। क्लॉथ ड्राई हुए वापस वेट भी तो होते हैं, आइसक्रीम मेल्ट हुई हम उसको वापस फ्रीज भी तो कर सकते हैं। बीटिंग ऑफ मेटल, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, कटिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, एनीथिंग, ये सब वो एग्जाम्पल हैं जिसमें से फिजिकली चेंज हो रहा है। अगर हम चाहें तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो फिजिकल चेंज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ठीक है। चलिए सेकेंड टाइप का चेंज है आपका, बेसिकली कह सकते हैं थर्ड टाइप का, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 कैटेगरी होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर आपका फिजिकल आता है और इरिवर्सिबल के अंदर जो आएगा वो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए इरिवर्सिबल चेंज क्या है, अ चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है ना उसे हम वापस गेन नहीं कर सकते। नया सब्सटेंस जो बन गया, वो ऐसे ही रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट आपके पक के रेडी हो गए, राइपन हो गए, तो आप इसको वापस रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। मिल्क अगर वो श्योर हो गया, खट्टा हो गया, तो आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। खाना बनने के बाद वापस रिवर्स नहीं होगा। पेपर बर्न होने के बाद ऐश से वापस पेपर कन्वर्ट नहीं होगा। कटिंग ऑफ पेपर भी, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं हैं। ठीक है। एक बार चेंज हो गया तो ये चेंज ही रहेंगे, इसको हम वापस
गेट बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिवर्सिबल चेंज में हमारा आता है केमिकल चेंज, ठीक है। तो देखिए, चेंज दैट प्रोड्यूस एंटायरली न्यू सब्सटेंस, एकदम ही नया सब्सटेंस रेडी करके दे देता है हमें, वो केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। जैसे कि C6H12O6 हमारा क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आपका एनर्जी है, ठीक है। इसको क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, फोटोसिंथेसिस के मीडियम से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, फूड में कन्वर्ट कर दिया, प्लांट फूड में। तो वो C6H12O6 बन गया, यानी कि वो क्या बन गया, हमारे प्लांट का फूड बन गया, ठीक है, स्टार्च बन गया। तो अब क्या है, उसको हम वापस कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज आ चुका है, नई चीज़ बन चुकी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा हीट यूज़ होती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस का आप सबने नाम सुना है। प्लांट जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, वो पहले खुद के लिए फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सनलाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो केमिकल चेंज है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। जितने भी ये केमिकल चेंजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे परमानेंट और इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। यानी कि एक बार न्यू सब्सटेंस बनने के बाद हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। देखिए, केमिकल चेंजेस के एग्जांपल ले लीजिए। आयरन रस्टिंग, अगर आपने देखा होगा कि आयरन के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद ना उसकी जो अपर लेयर होती है वो ग्रीनिश ब्राउनिश होने लगती है। क्या होता है, एयर और वाटर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, आयरन जो है वो रस्ट होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो ये जो रस्टिंग है आयरन की, हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस नहीं ले सकते। ये रस्ट हो गया तो ये रस्ट ही रहेगा, इसको हम गेट बैक नहीं कर सकते। बर्निंग, हमने वुड को बर्न किया तो क्या वुड को गेट बैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एग, हमने एग लिया, एग का क्या किया, ऑमलेट बनाया और रेडी हो गया वो ऑमलेट सर्विंग के लिए। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो सर्विंग ही हो सकती है उसकी, हम उसको खा ही सकते हैं, उसको वापस एग नहीं बना सकते, ठीक है। बेकिंग अ केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बनाना रोटिंग, विनेगर और बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है, फायर वर्क से जो चीज़ें बनती हैं, ये सब ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आप कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, आप इससे रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या क्या चीज़ें कॉज हैं इस चेंज के, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, किन रीजंस की वजह से ये चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है चेंज का, वो है फोर्स। जब भी आप किसी भी सब्सटेंस और मैटर पे फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन ऑन एनीथिंग, इट्स शेप गेट चेंज, उसका जो शेप है वो चेंज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मोल्डिंग ऑफ क्ले, कटिंग ऑफ वेजिटेबल, पुशिंग ऑफ टेबल, हम जहाँ जहाँ देखिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ वहाँ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। क्ले को मोल्ड करना, वेजिटेबल्स को कट करना, टेबल की पोजीशन को चेंज करना, सब जगह हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ आपको रिवर्सिबल चेंजेस मिलेंगे, कुछ रिवर्सिबल भी, कुछ इरिवर्सिबल भी, ठीक है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्ले का एग्जाम्पल लाई हूँ कि अगर आप क्ले का यूज़ करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो देखिए आप इसका जो है शेप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। आप इसका जो है शेप बहुत ही आसानी से चेंज कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, और अगर हमने इसको क्या कहते हैं, बर्न कर दिया तो इसका जो शेप है ये परमानेंट हो जाएगा, यानी कि इरिवर्सिबल हो जाएगा। बट अगर हमने इसको नहीं किया तो हम इस प्रोसेस को, यहाँ के प्रोसेस को वापस यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, यानी कि रिवर्स कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की उस पर वर्किंग हो रही है,
जिससे उसका शेप चेंज भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है। सेकंड कॉज है हीटिंग ऑफ मेटल। पहला था फोर्स, अब है हीटिंग। अब हम किसी चीज़ पे हीट अप्लाई करेंगे तो हीटिंग की वजह से उसकी शेप में चेंज आएगा। ठीक है। यहाँ पे हीटिंग ऑफ मेटल का क्या है, देखिए इसमें जो बेसिकली फंक्शन यूज हो रहा है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। देखिए क्या हुआ, मेटल यूज किया हमने, मेटल को हीट किया तो मेटल का साइज जो है बढ़ गया, यानी कि एक्सपेंशन हो गया। और जब वो मेटल ठंडा हुआ तो वापस अपनी शेप में आ गया, तो उसका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है। तो एक्सपेंशन अकर्स ऑन हीटिंग वेयरएज कॉन्ट्रैक्शन अकर ऑन कूलिंग। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल। यहाँ पे एक व्हील है, उसके ऊपर क्या है कि एक आयरन की स्ट्रिप लगानी है। तो देखिए आयरन का जो रिंग है इसका साइज जो है छोटा होगा, तो क्या करेंगे, इस पे हीट अप्लाई करके इसकी शेप को बढ़ा देंगे और इसको जब हम व्हील पे फिक्स करेंगे ना तो ये वापस ठंडा होने के बाद उसको अपनी शेप में गेन कर लेगा, वापस वो अपनी शेप में आ जाएगा, ताकि ये जो रिंग है इस व्हील के ऊपर अच्छे से फिट हो जाए। तो ये आपका एग्जाम्पल था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का, जो कि किसकी वजह से होता है, आपका हीटिंग की वजह से। तो एक और कॉज है आपका यहाँ पे हीटिंग का। ठीक है। अब है फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग भी कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से शेप में चेंज आता है। देखिए नेक्स्ट है फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग इज अ चेंज दैट अकर व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड एट द टेम्परेचर डिक्रीज। जब भी टेम्परेचर जो है हमारा डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। देखिए रेफ्रिजरेटर की वर्किंग है, जब टेम्परेचर को आप जब लो रखेंगे तो क्या होगा, फ्रीजिंग जल्दी होती है। एक्चुअली में फिनोमेना भी यही है कि जब भी हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो उसका अपोजिट अप्लाई करेंगे दैट मीन कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉलिड था, आइस था, और हमने क्या किया, एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, टेम्परेचर को हम लोगों ने बढ़ाया, वो मेल्ट होके क्या बन गया आपका, देखिए वाटर। अगर इसी वाटर पे एनर्जी को डिक्रीज़ करेंगे, एनर्जी को लेस करेंगे तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सॉलिड में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो भी इसका चेंज होगा, शेप चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एयर के प्रेशर से बलून का शेप चेंज हुआ, टायर का शेप चेंज होता है। ठीक है। प्रेशर कुकर में जो प्रेशर अप्लाई होता है उससे फूड बन के रेडी होता है। देखिए प्रेशर भी हमारे आसपास चेंजेस लाने में बहुत ज़्यादा की पॉइंट की रोल क्या कहते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है। देखिए इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन एक ऐसा फिनोमेना है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए इसे, इवेपोरेशन इज अ फिनोमेना विच सब्सटेंस एक्सपेंड ड्यू टू विच शेप चेंज। देखिए कॉन्ट्रैक्शन और हमने एक्सपेंडेशन पढ़ा था ना, ये सेम वही चीज़ है। ठीक है। जब भी कोई चीज़ जो है एक्सपेंड होगी उसका शेप चेंज होगा, वो इवेपोरेशन होगा। कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा कूलिंग पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे कि वाटर ले लें, वाटर को एक पैन में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमने इवेपोरेशन किया, यानी कि एक्सपेंड कर दिया। क्या हुआ कि लिक्विड में कन्वर्ट होने, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, फैले होते हैं, एक्सपेंडेड होते हैं। ठीक है। तो वाटर को जब हमने हीट दिया और उसको वेपर में कन्वर्ट किया तो वो एक्सपेंड हो गया, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, इवेपोरेशन हो गया उसका। देन जब हमने कंडेंसेशन किया तो क्या हुआ कि हमने जो हीट अप्लाई किया, हीट की टेम्परेचर को डाउन कर दिया, तो उससे क्या हुआ, वेपर जो है वापस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, यानी कि रिवर्सिबल चेंज है। तो इसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे।
ओके, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन को हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे घरों में आपने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखा होगा। देखिए यहाँ पे हीट हो रहा है और यहाँ से जो वेपर है वो वेपर जो है ऊपर जा रही है, आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। ऊपर बर्फ़ रखा हुआ है जिससे कि यहाँ तो हीटिंग टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वाटर जो है, जो लिक्विड है वो आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया, और जब आइसिंग वाले एरिया पे गया तो उसको लो टेम्परेचर मिला तो जो वेपर है वापस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारे घरों में आपने डेली नोटिस किया होगा। देखिए यहाँ देखिए आपने गैस पे कुछ कुक करने के लिए रखा, देखिए एवेपोरेशन हो रहा है, वाटर का एवेपोरेशन हो रहा है। अगर आप उसको ढक देते हैं, ठीक है, ढक देंगे, जब उसको खोलेंगे ना तो आप क्या देखेंगे कि जो उसका जो ऊपर का कवर है ना, प्लेट, उसके ऊपर आपको ना वाटर के वेपर दिखाई देंगे, वाटर दिखाई देगा। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ इवेपोरेशन हुआ और वही इवेपोरेशन जो एयर इवेपोरेशन जो एनवायरनमेंट में नहीं गया, वो ढक्कन से कवर्ड हो गया, तो वहाँ पे उसको ठंडा एनवायरनमेंट मिला, तो जिससे यहाँ का जो वेपर है वो इस ढक्कन में ठंडे एनवायरनमेंट से क्या हुआ, वापस पानी में कन्वर्ट हो गया, जिसका कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि चेंज लाता है, और ये चेंज देखो रिवर्सिबल है, यहाँ से वेपर बना और यहाँ से वापस लिक्विड बना, ठीक है। तो रिवर्सिबल चेंज है। देखिए चेंजेस हमारे आसपास डेली की लाइफ में लेते हैं, कुछ चेंजेस ह्यूमन मेड हैं और कुछ नेचुरल है। नेचुरल चेंजेस जो होते हैं, जैसे कि ह्यूमन की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो नेचुरल चेंज है, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। कुछ चेंजेस ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे कि कुकिंग करना, आइसिंग करना, तो ह्यूमन मेड और नेचुरल दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं, और उन सभी चेंजेस में जो कॉजेज़ होते हैं वो आपको मैंने यहाँ बताए हैं, ठीक है। तो चेंजेस हमारे लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें इसको लेके चलना चाहिए। चेंज को हम नहीं अपनाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।